सदाप्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ, सदाप्रभुंकर गौरव हेउ, सदाप्रभुंकर प्रशंसा हेउ, कारण सदाप्रभु आम्मानकर परमेश्वर, सदाप्रभु आम्मानकर दयालु परमेश्वर अटंती। पुणी सदाप्रभु परमेश्वर से विचारकारी परमेश्वर मध्य से अटंती। पुणी सदाप्रभु परमेश्वर से भयंकर परमेश्वर मध्य से अटंती। प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। प्रिय बंधुगण, जेपरि आमने गीत संहितारू सप्ताहर दिन आमने क्रमागत भाव में आलोचना करि आसुअछु, सेहीपरि आज गीत संहितार आमने क्रमागत भाव में आलोचना करिबा। आपण मानकर मने थिबो गत सप्ताह रे आमनकर आलोचनार विषय थिला गीत संहिता तार 37 गीत 37 गीतर आमने आलोचना करिथिलु। 19 पदर से माने परितृप्त हेबे से विषय आज आमने आलोचना करिथिलु। आज आमने आलोचना करिबा 20 पद। दुष्ट माने विनष्ट हेबे, पुणी सेमानकर शत्रु माने चरा स्थान रे शोभा स्वरूप हेबे। सदाप्रभुंकर शत्रु माने चरा स्थान रे शोभा स्वरूप हेबे। से माने निशेषित हेबे, से माने धूमरे निशेषित होई जिबे। प्रभु ए पठित अंश द्वारा आमको आशीर्वाद करंतु। एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई आ पालन करिबा पई आमको ऊर्ध्वरु साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। आसु पदे प्रार्थना करिबा। बाक्यर भी परमेश्वर आमे तुम धन्यवाद करूछु, तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूछु। पिता तुम्हें आमनकर परमेश्वर अट, तुमर दया तुमर अनुग्रह सकाशु आमने जीवित मानक मध्य नाम स्थान पाइछु। धन्यवाद हेउ, प्रशंसा हो, गौरव महिमा तुमर हेउ। सदाप्रभु परमेश्वर तुमर दया तुमर अनुग्रह आमनक प्रति प्रचुर थिबारु आज प्रभु आमने सुंदर सुजोग पाइछु। धन्यवाद हेउ, प्रशंसा हो, गौरव हेउ। प्रिय प्रभु, जो वाक्य आमने पाठ करियछु बुझिबारे तुमे आमनकु सहाय्य कर। प्रभु तुम्हें आमको बुझे दियो बोली प्रार्थना करूछु। जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। तेबे आमने आज जो विषय आलोचना करिबा दंड रूपक धूप निशेष करिबा धुआं, एई विषय रे आज आमने आलोचना करिबा। मु भाबुचे एई विषय रे आमने केबे आलोचना करि नथिबा, कारण 20 पदर तार शेष अंश रे लेखा जाई अछि से माने निशेषित हेबे, संपूर्ण भाव में लुप्त हेबे, संपूर्ण भाव में से माने लुप्त हेबे, से माने निशेषित हेबे बोले उल्लेख करा जाई अछि। एवं ता सहित आउ गोटे पदरे माने आउ गोटे लाइन लेखा जाई अछि जे से माने धूमरे निशेषित होई जिबे। धूमरे से माने निशेषित होई जिबे। ए निशेषितर अर्थ संपूर्ण भाव में लुप्त हेबा। आउ कौनसी चिन्ह वर्ण नथिबो, लोक मानकर स्मरण रे मध्य नथिबे, किंबा लोक माने सेमानको स्मरण भी करिवे नाही। जदि कां भा के जदि स्मरण करिवे तेबे क्रोधरे बा मंदरे बा वृतुष्णारे से माने स्मरण करिवे। एहाको कहंते निशेषित रूपे लोप हेबा, अर्थात दुष्ट माने विनष्ट हेबे एवं सदाप्रभुंकर शत्रु माने से माने चरा स्थान रे शोभा स्वरूप हेबे अल्प समय पई। सदाप्रभुंकर शत्रु माने से माने चरा स्थान शोभा स्वरूप हेबे, आउ से दुष्ट माने निशेष रूपे विनष्ट हेबे, निशेषित हेबे। एवं धुआरे धूप द्वारा से माने निशेषित हेबे, धूमरे से माने निशेषित हेबे। तो आज ए दुष्ट मान को संपूर्ण रूपे निशेषित करुथिबा ए धुआं विषय रे आज आमने आलोचना करिबा। ए विषय रे आमने केबे आलोचना करि नथिबा। प्रथम रे तो निशेषित हेबा, कारण हितोपदेश पुस्तक 10 अध्याय तार 7 पद अनुसार धार्मिकर स्मरण धन्य, मात्र दुष्ट मानकर नाम पची जीव, दुष्ट मानकर नाम सड़ी जीव, दुष्ट आउ स्मरण रे मध्य न आसीब। सदाप्रभु ताको से प्रकार भाव रे निशेषित करिवे। आममानकर पवित्र बाइबल रे धुआं को बा धूम को विभिन्न प्रकार व्यवहार करा जीवा विषय आमने जानियछु। विभिन्न प्रकार भाव रे व्यवहार करा जाय अछि धूम को। कारण जेतले अब्राहम से दूररु देखिले, मु कहू अछि
आदि पुस्तक 19 अध्याय तार 28 पद धूमर अग्निर बहाबहता परे ताहा विनाशर निदर्शन माने धूम अग्निर भयावहता भयंकर भाव में भस्म करदेला परे आउ जहा बड़ी थाए से धूमर निदर्शन होची ता विनाश ताहा विनाश को ताहा बुझाए ताहा विनाश संपूर्ण विनाश को ताहा बुझाए ए प्रकार ताहा संपूर्ण विनाश रो अर्थ ताहा कारण आदि पुस्तक 19 अध्याय तार 28 पदरे आमने जदि पदे पढ़िबा लेखा अछि सोदोम ओ हमोरा ओ प्रांत स्थित समस्त अंचल प्रति अनांते अब्राहम नौचंती अनांते से देशरू भाटीर धूमतुल्य धूम उठिबार देखिले एठारे गोटे प्रकार धूम विषय आमने देखा पारुछु परमेश्वरंकर क्रोध जेतेबेला आसी अछि सेई लोक माने ए प्रकार पाप करुथिले जो पाप आमने मुखरे नहीं पारिबा नाही भयंकर पाप अर्थात स्त्री स्त्री को विवाह करिबो पुओ पुओ को विवाह करिबो ए प्रकार अन्याय अत्याचार भयंकर जंत्रणा रूपक पाप से माने करुथिले आ परमेश्वर से दुईटी नगर को विनाश करने पर इच्छा कले एवं मोसा अब्राहम एवं परमेश्वर कथोपकथन आम समस्त भल भाव जानिछु लोट तांको परिवार को से उद्धार कला परे परमेश्वर अपना क्रोध रे गंधक अग्नि द्वारा से सहर को विनाश कले आउ जितेबेले लोटंकर कौन हैला बोली जितेबेले देखिबा जाउछंती अब्राहम से समय रे से देखुछंती जे सोदोम और हमोरा दुईटी सहर मध्यरु भाटीरो बाहरुथिबा धूमतुल्य से धूम को देखिले से धूम अग्निर भयावहता परे विनाशर निदर्शन भाव में धूम को व्यवहार करा जाई अछि जदि आमने यात्रा पुस्तक तार 19 अध्याय 18 पद जदि आमने देखो सेठारे मध्य धूम परमेश्वरंकर उपस्थितिर निदर्शन बोली लेखा जाइछि यात्रा पुस्तक 19 अध्याय तार 18 पदरे आमने लेखा देखु देखिबा को पारु अछु तो परमेश्वर को सहित साक्षात करिबा निमंते मोसा लोकमान को छाउनी रो बाहर करी आनिले तहिरे से माने पर्वतर तले छिड़ा हेले सेतेबेले सिनय पर्वत धूममय थिला कारण सदाप्रभुंकर अग्नि बाहन रे ओ तहि उपरे अवरोहण कले तहिरे भाटीर धूम परी तहिरो धूम उठिला पुणी समुदाय पर्वत अतिशय कंपिला अर्थात एठारे जो धूम को व्यवहार करा जाई अछि परमेश्वरंकर उपस्थितिर चिन्ह परमेश्वरंकर उपस्थितिर निदर्शन भाव में एठारे धूम को व्यवहार करा जाई अछि आउ केतेक स्थान रे आउ जदि आमने केतेक स्थान विषय रे आमने चिंता करू से स्थान मान करे आमे जदि देखिबा ताहले ताहा केतेक स्थान रे धुआं को बा धूम को अस्त्र भाव में दंड देवार अस्त्र भाव में व्यवहार करा जाय जितल परमेश्वर अत्यधिक क्रोध करंती मनुष्य मानकर पाप सकाशु से मान को दंड देवा पई से जितल निष्पत्ति नहीं जानती से समय रे जहा कि आमने द्वितीय सामुएल पुस्तक तार 22 अध्याय 9 पदरु 14 पद पर्यंत यदि पढ़िबा ताले सेठारे मध्य किछि धूम विषय रे लेखा जाय अछि ताहांक नासानंदर धूम निर्गत हैला ओ ताहांक मुखरु निर्गत अग्नि ग्रास कला तो द्वारा अंगार प्रज्वलित हैला से मध्य आकाश मंडल को नत करी ओल्लाई आसिले ओ निबिड़ अंधकार ताहांकर पाद तले थिला पुणी से किरुब उपरे आरोहण करी उड्डीयमान हेले हाँ से वायुर पक्ष तले देखा गले से अंधकार को अर्थात जलराशि और आकाशर निबिड़ मेघ को आपनार चतुर्दिग रे कुटीर स्वरूप से कले सी 14 पर्यंत पढ़ीगला जापर परमेश्वर जिते विचार करने से आसु अच्छी ताकर नासिकारंध्र धूम निर्गत हेबा विषय दंड देवार अस्त्र भाव में धुआं को व्यवहार करा जाई अछि जो छोट थिलु किछि किछि गाँ मानक माने देखी अच्छु जहाँ को भूत लगी जाए मंद आत्मा ताको लागे ताहले से लोक तो बेहोश रे थिबो ता मंद आत्मा ताको कार्य करूथिबो मंद आत्मा ताठार दूरेइबा पई बोली रड़ नियारे लंका पकईकी ताको से धुआं दिया जाउथिला ताकू मध्य धुआं को से प्रकार भाव में व्यवहार करा जायछि आ पुरातन नियम रे सुगंधी धूप को परमेश्वर आघ्राण करथिले आ संतुष्ट होथिले धुआं को से प्रकार भाव में बाइबल रे व्यवहार करा जायछि जाकि आमने गीत संहिता 141 गीत संहिता 141 गीतर तार 2 पद जदि आमने पाठ कर लेखा जायछि हे सर्वपरिस्थ हे सदा प्रभु मो तुम निकट रे प्रार्थना करूअछि मो पक्षरे सत्पर हुओ मु डाकिबा बेले मो रबरे कर्ण दियो
सुगंधी धूप परी मो प्रार्थना संध्याकालीन नैवेद्य परी मोर कृतांजलि तुम छामुरे उपस्थित हैला। प्रार्थना को सुगंधी धूप सहित तुलना करा जाई अछि। आउ धूप को मध्य व्यवहार करा जाई अछि। आउ ए धुआं को आउ भयंकर भाव रे मध्य व्यवहार करा जिबा विषय आमने बाइबल रे आमने देखिबा को पारु अछु। यदि आमने प्रकाशित पुस्तक तार 14 अध्याय प्रकाशित पुस्तक तार 14 अध्याय को यदि आमने जाऊ 14 अध्याय तार 10 पद और 11 पद यदि आमने पाठ करिबा लेखा जाई अछि। तेबे से मध्य ईश्वरंकर कोप रूप जो मदिरा अमिश्रित भावे ताहा क्रोधर पात्र रे प्रस्तुत करा जायछि ताहा पान करिब। पुणी पवित्र दूतगण ओ मेष शावक साक्षात रे अग्नि और गंधक द्वारा जंत्रणा प्राप्त हेबो। एटा 10 पद थिला एवं 11 पद रे एपरी लोकमानंकर जंत्रणार धूम जुगे जुगे उठुथिबो। जो माने पशु और तार प्रतिमा को प्रणाम करंती पुणी ताहार नाम को चिन्ह ग्रहण करंती सेमाने दिवारात्र विश्राम नाही। को मानकर जो माने एठारे गुटे शब्द लेखा जायछि जंत्रणार धूम। एटा गुटे नाम दिया जायछि से धूम को जंत्रणार धूम जुगे जुगे उठुथिबो। को मान को जो माने पशु और तार प्रतिमा को प्रणाम करंती सेमाने दिवारात्र विश्राम नहीं। ए जंत्रणार धुआं सेमान को बारंबार 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 से दंड देउथिबो। जंत्रणार धुआं कि भयंकर विषय नुह। जंत्रणार धुआं सेमान को बारंबार बारंबार दंड देवा विषय उल्लेख करा जाई अछि। एहा केड़े भयंकर विषय। तेबे ए धुआं ए जंत्रणार धुआं आसीबो कोटु? ए जंत्रणार धुआं ए धूम आसीबो कोटु? कारण आज जो शास्त्रांश मैंने पाठ करियछु दुष्ट माने निशेष रूपे धुआं द्वारा विनश हेबे। धुआं द्वारा से माने निशेषित हेबे। तेबे धुआं द्वारा जो माने निशेषित हेबे आसिला कुआडु धुआं सेटा बड़ इंपोर्टेंट विषय। हमने प्रकाशित पुस्तक 9 अध्याय 2 पद और 3 पद टिके पाठ करू किंतु एक पदरा माने पाठ करू। लेखा जायछि तत्परे पंचम दूत तुरी ध्वनि कला उतार करन्ते मु आकाशर गोटे नक्षत्र पृथ्वी रे पतित हेबार देखिली। ताहाको पाताल कुंडर चाबी दियागला। नक्षत्र माने एठारे दूत को बुझाए। से पाताल कुंड फिटान्ते सेतिरु बृहत भाटीर धूम परि धूम उठिला। आउ सेही पाताल कुंडर धूम हेतु सूर्य और पुणी आकाश अंधकार छन हेला। धूम मध्यरु पंगपाल बाहर होई पृथ्वी को आसिले। सेमान को पृथ्वीर बिछार शक्ति पर शक्ति दियागला। पृथ्वीर तृण कि हरितवर्ण शाक कि कौन वृक्षर अनिष्ट न करी सेमानकर कपाल रे जो मानकर कपाल रे ईश्वरंकर मुद्रांक नाही केवल से मान को अनिष्ट करने को सेमान को कुहागला। एटा गोटे भिन्न प्रकार धूम जहाँकि पाताल कुंडर आसी अछि। जंत्रणा दौथिबा धूम गोटे अछि। विभिन्न प्रकार धूम मध्यरु जंत्रणा देउथिबा धूम जहाँकि पाताल कुंडर आसुअछि एवं से धूम रे पंगपाल आसी अछि। कि आश्चर्यर विषय। माने आमे जगत रे देखुछु पंगपाल किंबा गछर पोक मान को हटेइबा पई महुमाछी मान को हटेइबा पई धुआं दिया जाए। किंतु एहा ए प्रकार गुडे धुआं पाताल कुंडर आसुअछि सेतिरे पंगपाल अछंती। आउ से पंगपाल मानकर केते ज्ञान से मान को आदेश दिया जाउछि जे जेउ मानकर कपाल रे ईश्वरंकर मुद्रांक नाही केवल से मान को बाछि बाछि से माने दंड देबे। धुआं को कि प्रकार भाव रे व्यवहार करा जिबा विषय एठारे आमने देखिबा को पारु अछु। ए धुआं पाताल कुंडर उठी आसुअछि। केडे बड़ आश्चर्यर विषय। ए धुआं पाताल कुंडर उठी आसुअछि। आ गुडे धुआं विषय आमने चिंता करिबा जहा कि जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 14 अध्याय। जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 14 अध्याय 31 पद। जिसाई भविष्यत वक्ता 14 अध्याय 31 पद। हे नगर द्वार हाहाकार कर, हे नगर क्रंदन कर, हे पलेष्टिय तुमर समुदाय तरली जाइछि कारण उत्तर दिगरु धूम आसुअछि ओ केही अपना निरूपित समय रे दूर रे ठिया हेउ नाह। आउ एही गोष्ठीर दूतगण को कि उत्तर दिया जिवो कि उत्तर दिया जिवो
ଏହି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରରୁ ଧୂଆଁ, ତଳୁ ଧୂଆଁ, ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଧୂଆଁ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ଧୂଆଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧୂଆଁକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଧୂଆଁକୁ ଲୋକମାନେ ଧୂଆଁକୁ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ରହିଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ରହିଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଲୋକ ମରିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମରିବା, ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହୁଏ? ବାଇବଲରେ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣ ରହିଅଛି, ଧାର୍ମିକ ମରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଧାର୍ମିକ ମରଣରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାକୁବଙ୍କର ମରଣ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଖଟିଆ ଉପରେ ସେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଛନ୍ଦିକି ମଲେ। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତାହା? ସେ ଛଟପଟ ହେଲେ ନାହିଁ ମରିବା ସମୟରେ, ଆରାମରେ ମଲେ। ସେ ତାକୁ ସାଧୁ ମରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୂଷାଙ୍କର ମରଣ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହେଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକି ନେଲେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ, ଆସ ଆମେ ପର୍ବତକୁ ଯିବା, ତୁମେ ସେଠାରେ ମରିବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କବର ଦେବି। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଗଲେ, କଥୋପକଥନ କଲେ। ମୂଷା ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସାଧୁ ମରଣ। ମରଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, କେହି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହୁଏ? କିଛି ଲୋକମାନେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି 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 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଘରର ଜମି ବାଡ଼ି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁସ୍ନା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତେ କେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସାଧୁ ମରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ରହିଅଛି। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ସାଧୁ ମରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ବିଷୟ ରହିଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ମାରିବେ, ଧୂଆଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶେଷିତ କରିବ। ଏହା ଅଭିଶାପର ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ଅଟେ, ଏହା ଅଭିଶାପର ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ? ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ଏବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରନ୍ତି ଓ ରୂପାର ଢଳା ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କାରିଗରର କର୍ମ, ସେ ସବୁର ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋବଛ ପ୍ରତିମାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ମେଘ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବହିଯିବା କାକର ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରୁ ଖଳାରୁ ଉଡ଼ିଯିବା ତୁଷ ଓ ନଳ ହୋଇ ନଳ ଦ୍ୱାରା ନେଇ ବାହାରି ଯିବା ଧୂଆଁ ପରି ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧୂଆଁ ପରି ହେବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ଧୂଆଁ ପରି ହେବେ, ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟୀ ଧୂଆଁ ସେମାନେ ହେବେ ସେମାନେ। ଏବଂ ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 19 ପଦ 20 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 18 ପଦରୁ ଆମେ ପାଠ କରୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳେ ତାହା କାନକୋଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରାସ କରେ। ଦୁଷ୍ଟତା ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଅଛି। ତାହା ସେ ଦୁଷ୍ଟତା କ'ଣ କରୁଅଛି? କାନକୋଳି ଆଉ କଣ୍ଟାକୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରୁଅଛି। ଏ କଣ୍ଟା କ'ଣ ଅଟେ? କଣ୍ଟା କ'ଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଆଉ ଶାକ ସବ୍ଜିକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଦିନ କଣ୍ଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ଆଦମଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ସମୟରେ କୁହାଗଲା, ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି ଗୋଖର ଏବଂ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କଣ୍ଟା ଅଭିଶାପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ଅଭିଶାପକୁ ବୁଝାଏ କଣ୍ଟା। ତେବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳେ ତାହା କାନକୋଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରାସ କରେ, ଆହୁରି ତାହା ବନର ନିବିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଜଳି ଘନ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ
ଧୂମ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପରେ ଦେଶ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ କାଷ୍ଠ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କେହି ଆପଣା ଭ୍ରାତାକୁ ଦୟା କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ମରିଯାଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇବା ପାଇଁ କାଠ ଯେପରି ରଖାଯାଏ ସାଇଜ କରି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଧୂଆଁ ହେବେ, ଧୂଆଁ ହିଁ ସେମାନେ ଉଡ଼ିଯିବେ। ସେମାନେ ଧୂଆଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବ, ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ପାଉଁଶ ପୋଡ଼ି ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଧୂଆଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କରିଦେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମରଣ ତ ଆସିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି, କାଲିକି ନହେଲେ ପରଦିନକୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ମରଣ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ କି ପ୍ରକାର ହେବ? ସାଧୁ ମରଣ ହେବ ନା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା? କାରଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପାପୀମାନେ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେମାନେ ଖଟକ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବେ, ସେମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବେ, ସେମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବେ। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଶେଷିତ ହେବେ। ଧୂଆଁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଧୂଆଁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ନିଶେଷିତ ହେବା ତାହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତାହା ସହଜ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶେଷିତ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ମରଣ ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।